इसके बाद जो भी हमने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए थे पहले वो था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर स्टडी करना है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो भी आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पेस। तो हमें ये लर्न करनी पड़ेंगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। दूसरी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के दे ऑलवेज आर फाउंड टू बी इन द कंटिन्यूस मोशन, वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, मतलब हमेशा ये मूव करते रहते हैं, है ना। तीसरी है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। हमें एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ डिटेल में स्टडी करना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। दोबारा सुनो। हमें पता है अगर मैं मैटर के पार्टिकल्स की बात करता हूँ क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के पार्टिकल्स की। पहली करेक्टरिस्टिक है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। दूसरा है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तीसरा है मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। तो इसको समझाने के लिए हमने एक एक्टिविटी करवाई थी आपको, फर्स्ट एक्टिविटी। उसमें क्या था, उसमें हमने एक लिया था बीकर, ठीक है, एक हमने बीकर लिया था। और इस बीकर में हमने सपोज वी आर टेकिंग 100 ml बीकर लिया, हमने 100 ml का बीकर लिया। और इस 100 ml बीकर में वी आर टेकिंग 50 ml वाटर। इसमें 50 ml हमने वाटर ले लिया। बीकर 100 ml का है, 50 ml वाटर आपने लिया यहाँ पर, इस तरह से ले लिया। ये 50 ml आपने वाटर लिया है इसमें। और क्या किया आपने, इसके अंदर 1 स्पून आपने सॉल्ट डाला। 1 स्पून क्या लिया, सॉल्ट लिया। 1 स्पून आपने सॉल्ट ले लिया। और एक काम किया आपने, जब आपने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला नहीं है, अभी केवल वाटर लिया है, तो उससे पहले यहाँ पर मार्क कर दिया वाटर का लेवल जज करने के लिए, इसका लेवल क्या है। बिफोर एडिंग द सॉल्ट आपने बीकर को मार्क कर दिया, बीकर में वाटर के लेवल को मार्क कर दिया। फिर आपने क्या किया, 1 स्पून सॉल्ट डाला और इसको स्टाइल किया, इसको डिजोल्व किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। तो हमें ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि जो वाटर का लेवल पहले था, शुगर या सॉल्ट को ऐड कराने के बाद भी वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स सेम। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे हमें ये पता लगता है, सपोज ये आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है। These are the particles of water that I am representing like this। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। और इन एम्प्टी स्पेस में जाकर के आपके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं इन दिस मैनर। तो इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है। और उन स्पेस में ही आपके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा, इस एक्टिविटी से ये पता लगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। तो ये एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 1 NCERT में। ये एक्टिविटी 1.1 के फॉर्म में दे रखा है ना। ये हमने की थी पहले फिजिकल, जो भी आपका फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। द सेम एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब एक और एक्टिविटी है जो इस बात को प्रूव करेगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उसके बारे में बात करते हैं।